टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करवाने की सही उम्र क्या है और कब करवाना चाहिए, कब डॉक्टर को विजिट करवाना चाहिए। ये इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग मेरे को आके कहते हैं कि हमने चेकअप करवाया था और उन्होंने बोला था कि 18 साल के बाद में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है, कि दूध के दांत जब निकलेंगे तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट होएगा। ऐसे नहीं होता। अक्सर ये लोगों के साथ में होता है कि जब कई लोग जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा एज के अंदर आते हैं और लेट हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ऐसे में कुछ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे कि अगर आप कॉलेज में गए या आप कोई प्रोफेशन में हो तो आपको लगता है कि ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे और थोड़ा सा कि भाई काश हमने पहले करवा लिया होता तो काफ़ी अच्छा होता है। तो कई बार क्या है कि चेकअप करवाने जाते हैं, आप लोगों को बोल दिया जाता है कि जब तक 18 साल की एज नहीं हो जाएगी तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, या फिर कोई दूध का दांत है जब तक वो नहीं निकल जाता तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता। तो अगर ऐसी बहुत सारे अगर ऐसे कन्फ्यूज़न है या फिर आपको भी ऐसे जवाब मिले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट यानी कि आड़े तिरछे दांतों का इलाज करवाने का जो ट्रीटमेंट जो है वो आप 12 साल की एज से स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि 12 साल का ऐसा होता है कि 12 साल की एज में हमारे बच्चों के दूध के जो दांत जो टूटने होते हैं वो टूट जाते हैं। अगर नहीं टूटा होता है तो आप डॉक्टर को विजिट करवा के एक्सरे करवा के उसके बाद में उसको अगर कोई दूध का दांत अटका हुआ है तो आप निकलवाना ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारे जो परमानेंट जो दांत जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हड्डी के अंदर आड़े तिरछे हो जाते हैं और आड़े तिरछे दांतों की प्रॉब्लम जो है इन फ्यूचर में और बढ़ती रहती है। तो राइट टाइम इसमें 12 या 13 साल है। और 12-13 साल का एज का दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि इस एज के ग्रुप में जो बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में होते हैं और स्कूलिंग में और ग्रोइंग जो उनका जो पीरियड जो होता है ना, ग्रोइंग हो रहा होता है। तो ऐसे में ना ही तो उनको कोई टाइम का इशू होता है, ना इनको कोई ग्रोथ का इशू होता है। बड़े ईजिली जो है वो ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट में कई बार क्या होता है कि 1 साल 2 साल तक का टाइम भी लगता है। तो ऐसे जो इतना टाइम जो है कई बार क्या होता है कि एज 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल तक हो जाती है। तो ऐसे में मोस्टली क्या है कि लड़कियों में ये रहता है कि घर वालों को शादी करनी है, कि इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऐसे इस टाइम पे आते हैं। लेकिन स्कूल टाइम पर अगर करवाया होता तो वो बहुत अच्छा और कम्प्लीटली हो चुका होता और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई टाइम का इशू का आपको ये दिक्कत नहीं आती। तो मोस्टली जो एज जो ग्रुप जो है 12-13 साल की एज में आप स्टार्ट करवा सकते हैं। कई बार क्या है कि लड़कियां की एज में जैसे कि 20 प्लस 20 प्लस 21 22 23 24 25 साल की एज में आती है। तो ऐसे में अगर आपके आड़े तिरछे की प्रॉब्लम है तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम टाइम का इशू हो सकता है, कि उनका मैरिज का इशू हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में राइट टाइम इज़ द 12-13 साल सही रहता है। 13 14 14 15 इज ए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। क्योंकि मैंने ये इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग मेरे को आके कहते हैं कि हमने चेकअप करवाया था और उन्होंने बोला था कि 18 साल के बाद में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है, कि दूध के दांत जब निकलेंगे तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट होएगा। ऐसे नहीं होता। क्योंकि दूध के दांत कई बार रिटेंड करता है तो ऐसे उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो निकालने के बाद में आपका ईजिली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये वीडियो हाँसी के आसपास यानी कि सिटी डेंटल हाँसी के आसपास से अगर आप देख रहे हैं तो क्लिनिक पर आके विजिट करके आप अपना चेकअप करवा के और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको ओवरऑल आपको बता दिया जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट में कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा। बहुत अलग अलग डिफरेंट मतलब ब्रेसेस ब्रैकेट के सिस्टम होते हैं, जिससे ईजिली आपका बहुत ही कंफर्ट तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव डेंटल वीडियो ही मिलती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।